सुप्रभात। क्लास 12th हिंदी आरोह भाग 2 का 8वां पाठ कवितावली लक्ष्मण की मूर्छा पर राम का विलाप, इसका 10वां भाग आज आप लोग पढ़ेंगे। और जैसा कि आप लोग 9वें भाग में पढ़े कि हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर आते हैं और वैद्य सुखेन के द्वारा उपचार किया जाता है। लक्ष्मण उठकर बैठ जाते हैं और प्रसन्नतापूर्वक राम भेंट करते हैं उनसे। और कपि पुनि वैद्य तहाँ पहुँचावा, जेहि विधि तबहि ताहि लई आवा। तुलसीदास जी कहते हैं कि कपि मतलब बानर हनुमान जी जहाँ से वैद्य सुखेन को लाए रहते हैं उसी स्थान पर पुनः ले जाकर के उनको पहुँचा देते हैं। यह वृत्तांत दसानन सुनेऊ, अति विषाद पुण्य पुण्य सिर धुनेऊ। और जब यह सारा वृत्तांत रावण सुनता है कि हनुमान जी द्वारा लाई गई संजीवनी से लक्ष्मण का उपचार हुआ और लक्ष्मण चैतन्य रूप में आ गए, तो इस बात का व्याख्यान जब रावण सुनता है तो अत्यंत दुखी होता है और दुख के कारण उसने बार बार अपना माथा ठोका। अर्थात यह वृत्तांत पुण्य पुण्य सिर धुनेऊ, अर्थात बार बार अपने माथे को ठोकता है जब ऐसा सुनता है कि लक्ष्मण जी चैतन्य अवस्था में आ गए हैं। व्याकुल कुंभकर्ण पहियावा, विविध जतन करिताहि जगावा। और इसी दुख की व्याकुलता के कारण वह घबराया हुआ कुंभकर्ण के पास जाता है और उनके पास जा कर के अनेक उपायों से उन्हें जगाने का प्रयास करता है। जब अपने अनेक योद्धाओं को खो बैठा रावण और उनके मूर्छित योद्धाओं के दोबारा चैतन्य हो जाने पर अधिक घबरा गया, अर्थात लक्ष्मण भी अचेत अवस्था में हो गए थे, मूर्छित हो गए थे। रावण को ये पता नहीं था कि वो फिर चैतन्य अवस्था में हो जाएंगे और कितने तो वीर योद्धा रावण के मर गए। और जैसे ही वह सुनता है कि लक्ष्मण चैतन्य अवस्था में हो गए हैं, वैसे ही बहुत अत्यधिक घबरा जाता है और अपने भाई कुंभकर्ण को उठाता है, जो कि आप सभी लोग जानते हैं कि कुंभकर्ण 6 महीने लगातार सोता है और 6 महीने जागता है। अर्थात वह ऐसा दानव है कि जो लगातार 6 महीने तक सोता है और 6 महीने तक जागता है। इन पंक्तियों में तुलसीदास जी ने श्री राम जी के कृतज्ञ होने की तथा सेवक द्वारा भी उपकार को मानने की बात को महत्व दिया है, क्योंकि हनुमान जी संजीवनी बूटी ले करके आते हैं तो हनुमान जी का किया हुआ जो उपकार है उसकी राम भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। और रावण जी के व्याकुल मन का भी तुलसीदास जी ने बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। अविधा शब्द शक्ति द्वारा संस्कृत युक्त शब्दावली को भावात्मकता प्रदान करने में सहायता मिली है। ठेठ अवधी भाषा के साहित्यिक रूप का तत्सम प्रधान पदावली में सौंदर्यपूर्ण प्रयोग है। सोरठा छंद शैली की महत्ता काव्य को पूर्ण विकसित करती है और करुण रस व भयानक रसों की प्रधानता रहती है। लेकिन जैसे ही संजीवनी बूटी लेकर के हनुमान जी आते हैं, वैसे ही करुण रस जो है वो वीर रस में बदल जाता है। प्रभु परम तबहि ताहि आदि में अनुप्रास अलंकार की सुंदर छटा दिखाई देती है और पुण्य पुण्य में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। आपको बार बार बताया जाता है कि
जब कोई शब्द रिपीट किया जाता है, एक ही शब्द एक ही अर्थ में दो बार बोला जाता है, तो वहाँ पे पुनः पुनः जैसे होता है ना, बार बार, तो जब एक ही अर्थ में किसी शब्द को दोहराया जाता है तो वहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। आगे फिर देखिए, विशालकाय जो कुंभकर्ण हैं वो कैसे जागते हैं और युद्ध में मारे गए जो योद्धा हैं उनका व्याख्यान रावण उनसे कैसे करता है, इसका वर्णन अगले भाग में आप लोग पढ़ेंगे। धन्यवाद।